हेलो, सुप्रभात। आज हम कवि अज्ञेय जी की नदी के द्वीप ये कविता देखेंगे। कविता देखने के पहले कवि अज्ञेय जी का पारिवारिक साहित्यिक परिचय देखना हमें यहाँ पे अनिवार्य है। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक अज्ञेय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कसाया के पास 1911 में और निधन 1987 में दिल्ली में हुआ है। इनके पिताजी का नाम हिरानंद शास्त्री था और कवि अज्ञेय जी का संपूर्ण नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय था। और इनकी जो पढ़ाई है 10वीं कक्षा तक की वह घर पर ही हुई है। उनके पिताजी भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के अंतर्गत अधिकारी थे। दसवीं कक्षा की पढ़ाई होने के बाद इंटर्नशिप या इंटरमीडिएट मद्रास से किया है और फिर उसके बाद बीएसपी के कार्यकारी संगठन के अंतर्गत वे शामिल हुए। बीएसपी के क्रांतिकारी संगठन के अंतर्गत शामिल होने के बाद उन्हें कई बार पुलिस वालों ने पकड़ने के लिए इनाम भी रख दिया गया था, जिसमें से एक जगह पर का हम देखते हैं कि 500 रुपये इनाम उन्हें पकड़ने के लिए रखा गया था अमृतसर, और वे अमृतसर में पकड़ा गए थे। कवि अज्ञेय जी का जीवन वैविध्यपूर्ण है, वैसा ही इनका साहित्य भी वैविध्यपूर्ण दिखाई देता है। कहने की बात ऐसी है कि जहाँ कवि या व्यक्ति का जीवन ही वैविध्यपूर्ण है, उसी जगह पर उसका साहित्य भी वैविध्यपूर्ण हो सकता है। केवल अज्ञेय जी ने कविता लिखी है ऐसी बात नहीं है। अज्ञेय जी ने उपन्यास लिखे हैं, कहानियां लिखी है, निबंध लिखे हैं और कविताएं लिखी है तथा आलोचनात्मक लिखने का काम उन्होंने किया है। और इसी प्रकार से अलग अलग विधाओं के अंतर्गत अपनी कलम चलाकर उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने देश विदेश के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत अध्यापक का भी कार्य किया है। कुल मिलाकर इनका साहित्यिक योगदान देकर, इनका अध्यापक का योगदान देकर साहित्य अकादमी तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। भाई, इनकी कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो सच्चे अर्थ में लगता है कि वो एक चिंतक है, बहुआयामी साहित्य के एक साक्षात्कार है, साहित्यकार है। उन्होंने विषय, उनकी भाषा, उनकी शैली, उनके उपमान, उनके छंद, उनकी अभिव्यक्ति, हर जगह पर एक नई दृष्टि दिखाई देती है। उनमें विषय में नई दृष्टि है, नई दृष्टि है, विषय के अंतर्गत नवीन सा है, अलग सा है या हटकर है। भाषा अटपटी सी लगती है, लेकिन भाषा के अंतर्गत की जो अभिव्यक्ति है, जो शैली है,
वो नहीं है। ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उनकी सोच ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। वे हमारे सामने प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में सामने आते हैं, बल्कि उन्होंने तार सप्तक को जन्म दिया है। वे कला को नैतिकता के साथ जोड़ते हैं। वे कला कला के लिए ऐसा कहते नहीं है, कला को नैतिकता के साथ जोड़ने का काम अज्ञेय जी ने किया है। कला की नैतिकता को लेकर उन्होंने कहा भी है कि कला संपूर्णता की ओर ले जाने वाला प्रयास है, व्यक्ति को अपने को सिद्ध प्रमाणित करने की चेष्टा है, वह एक प्रकार का आत्मदान है जिसके द्वारा व्यक्ति का अहम अपने को अक्षुण्ण रखता है। सच्ची कला कभी भी अनैतिक नहीं हो सकती। अंततः एक नैतिक मान्यता पर आश्रित है। इन्होंने कला को मनुष्य के जीवन के अंतर्गत, साहित्य के अंतर्गत महत्व देते हुए संपूर्णता के ओर ले जाने वाला मार्ग कला को बतलाया है। फिर उसके साथ साथ नैतिकता का रूप उसे दे दिया है। कभी भी कला अनैतिक नहीं हो सकती, इस प्रकार की भी संकल्पना उनकी रही है। आधुनिक भावबोध को अभिव्यक्त करने वाले उनके सुंदर बिंब है, सुंदर प्रतीक है। रचनात्मकता उनमें दिखाई देती है, चिंतनात्मकता उनमें दिखाई देती है, चिंतनशीलता उनमें दिखाई देती है। प्रेमानुभूति उनके अंतर्गत है, भोगवाद है, क्षणवाद है, वैयक्तिकता है, प्रकृति चित्रण है, आत्मबोध है, बिंबात्मकता है, प्रतीकात्मकता है, आधुनिकता है, जैसे अनेक विशेषताओं को लेकर उन्होंने कविताओं का लेखन किया है। उनकी कविता की जो विशेषता हमें दिखाई देती है वह रचनात्मकता के साथ चिंतनशीलता। कविता यूं ही लिखनी है करके उन्होंने कविता लिखी नहीं है। कविता के अंतर्गत उनके चिंतनशीलता आपको दिखाई देती है। कविता के अंतर्गत प्रेमानुभूति दिखाई देते। प्रेमानुभूति ने प्रेम की अनुभूति उनके कविताओं के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलती है। भोगवाद भी है, क्षणवाद भी है, लाक्षणिकता भी उनके कविता के अंतर्गत आपको दिखाई देती है। कहीं कहीं पर वैयक्तिकता भी उनके कविता में झलकती है। और प्रकृति वर्णन के बिना तो कविता हो ही नहीं सकती, क्योंकि कविता ही हम ऐसी देखने जा रहे हैं। हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह में से ली गई नदी के द्वीप। कवि के व्यक्तित्व विषय की धारणा का परिचय देने वाली यह कविता है। कौन सी कविता? नदी के द्वीप। यह कविता उनके हरी घास पर क्षण भर इस कविता संग्रह में से ली है, तो स्वाभाविकता उसके अंतर्गत प्रकृति चित्रण आ ही सकता है। अज्ञेय जी की कविताओं के अंतर्गत नया भावबोध है, नई शैली है, नए उपमान है और नई दृष्टि प्रदान करने की शक्ति है। ये सभी कुल मिलाकर कवि अज्ञेय जी की कविताओं के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। अब उनके कुछ रचनावलियों की ओर हम चलेंगे। पहले उनके कविता संग्रह को देखेंगे या काव्य संग्रह को हम देखेंगे। एक एक करके उनके नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उनका भग्नदूत, चिंता, इल्यालम,
हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, इंद्रधनु रोंदे हुए थे। हरिओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार तथा सुनहरे सेवाल आदि इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह उनके जीवन के अंतर्गत उन्होंने लिखे हैं। और इन्हीं सभी काव्य संग्रहों के अंतर्गत उपरोक्त सभी प्रकार की विशेषताएं आपको एक एक करके देखने के लिए मिलती है। इनमें से उनके आंगन के पार द्वार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंगन के पार द्वार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और कितनी नावों में कितनी बार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी कहानी संग्रहों के नाम त्रिपथगा, शरणार्थी, परंपरा, कोठरी की बात, जयदोल आदि इनके चर्चित कहानी संग्रह रहे हैं। और उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 भाग 2, नदी के द्वीप, तीसरा अपने अपने अजनबी, निबंध संग्रहों के नाम उनके त्रिशंकु, सबरंग, भवंती आदि इनके निबंध संग्रह के नाम रहे हैं। और आलोचना परक ग्रंथ एक बूंद सहसा उछला, अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृत्तांत, स्मरण, स्मृति लेखा, आत्मनेपद, अध्यतन आदि इनके आलोचनात्मक ग्रंथ रहे हैं।